हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम कार्यपालिका और विधायिका जो टॉपिक है उसको करेंगे। मतलब आज के क्लास में तो मैं कार्यपालिका में सिर्फ राष्ट्रपति को कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं उपराष्ट्रपति कराऊंगी। तो और ये जो जिसे मैं करा रही हूँ ये यूथ पब्लिकेशन का एग्जाम पॉइंटनर है। ये वन लाइनर फॉर्म में है जिसमें आपके सारे फैक्ट इंक्लूड हैं, जितने भी एग्जाम में आते हैं फैक्ट्स वो सारे हैं। इससे आपका पूरा मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार रिवाइज करा दूंगी। उसके बाद फिर मैं इससे टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी लेके आऊँगी। ऑलरेडी काफ़ी सारे मैंने एमसीक्यू ले रखा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराई जाती है। साथ में बहुत सारे एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराई जाती है, जो आगामी आप किसी भी स्टेट से हो, पीजीटी या टीजीटी दे रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। एस्टेट हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट कर, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे इसके जो पार्ट है वो करा रखा है। चैप्टर 8 आज हो रहा है, 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखा है। उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, यूथ पब्लिकेशन मतलब यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर करके है, तो आप उसको चेक करना। और सारे और हर दिन मतलब मैं ऐसे कुछ कुछ टॉपिक में 20 मिनट की भी वीडियो बन जा रही है, बट ऐसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि 15 से 20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो बने ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी मतलब संविधान जब पढ़ रहे हो तो जो भी कंटेंट है वो किस भाग में, ये हमें जानना होता है। कितने से कितने आर्टिकल में है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में आपकी जो माइंड में है ना सिस्टमेटिक चलते रहे। अच्छा, इस भाग में पहले भाग में संघ राज्य क्षेत्र था, दूसरे भाग में नगर पालिका था, तीसरे भाग में हमारा मौलिक अधिकार था, चौथे भाग में नीति निर्देशक था, तो चौथे भाग में फिर करके मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। अब ये 5वें भाग आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है 5वें भाग में। और कार्यपालिका में कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, ये देखो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल जितने हैं उसमें कार्यपालिका के बारे में उल्लेख है। और ये जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो जितने भी अनुच्छेद होंगे वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी, ताकि उसको कई बार आप पढ़ें, ताकि आपने देखा होगा एग्जाम में राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल जरूर पूछे जाते हैं। अब है कि कार्यपालिका में, अब ये भी तो हमें पता होनी चाहिए कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की कार्यपालिका में कौन कौन से होते हैं, तो ये उसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये आपके कार्यपालिका में है। ठीक है, संसद जो होता है वो विधायिका में होता है, वो विधि बनाता है और कार्यपालिका क्या उसको क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका उस पर करती है। ठीक है, उसको न्यायोचित ठहरा रही है। अगर कुछ हो जाए तो न्यायपालिका का अलग काम है, हमारे तीनों अलग अलग डिवाइड है। तो अब देखो राष्ट्रपति, अब हम सबसे पहले कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद में पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर न्यायवादी पढ़ेंगे। ठीक, चलो तो राष्ट्रपति, सबसे पहले कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो देखो संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान पूछे तो प्रधानमंत्री, क्योंकि संविधान में उल्लेख है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे है देश का प्रथम नागरिक भी कौन है, राष्ट्रपति है। देश के प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। एक एक लाइन से इसमें क्वेश्चन आएगा, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, तो बस आप लीड लगा के मेरी बातें ध्यान से सुनो। 2 से 3 बार मेरी वीडियो सुनना, एक बार नॉर्मल स्पीड में, फिर थोड़ी स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हो जैसे आपको समझ में आए, जितनी मतलब स्पीड में। उसके बाद फिर 2-3 बार में आपका मतलब बहुत अच्छे से ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से कवर हो जाएंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किसमें है। इसका एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयोदशम,
उसमें जितने आर्टिकल है मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू उसे डाल दूंगी, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो कि राष्ट्रपति का जो भी आर्टिकल है वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे संघ की कार्यपालिका शक्ति, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर और दिखे, क्योंकि बहुत बार वीडियो में दिखता नहीं। ठीक है, एक मिनट। अब है ये वाली लाइन पढ़ेंगे, ये लाइन आप पढ़ो, मैं एक मिनट। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। उक्त अथवा कहाँ उल्लेखित है, ये आर्टिकल 53 में है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है, मैंने बोला संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान पूछे तो प्रधानमंत्री। किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है, तो इसमें किस किस कौन कौन से आर्टिकल में, तो 53 है, 74 है और 75 है। कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं होता, तो राष्ट्रपति। आगे है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 में सम्मिलित सदस्य कौन कौन से हैं, जो उनको चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल बनते हैं उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, इनके सदस्य और उपराष्ट्रपति के सदस्य पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से देखो, इसमें क्या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति हम पढ़ेंगे तो उसमें होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है। और इसमें क्या निर्वाचित, क्योंकि दो पहले एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते थे, इसके अलावा 12 को राज्यसभा में जो चुना जाता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ जो निर्वाचित होते हैं वही सदस्य इसमें शामिल होंगे। आगे है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी, हाँ ये भी देखना किस कौन कौन से जो यूनियन टेरिटरी उसमें से दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं। कि आप पूछे किन संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के लोग राष्ट्रपति के चुनने में आते हैं, तो दो हो गया, कौन कौन, दिल्ली और पौंडीचेरी। आगे है अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, तो उनकी रीति अब वो किस अनुच्छेद में, 55 में। एक एक करके हम आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, फिर डिटेल में भी एक बार हम आर्टिकल को पढ़ लेंगे, मतलब डिटेल में तो पढ़ रहे हैं, फिर लाइन लाइन एक एक लाइन में जितने भी होंगे वो कर लेंगे। तो राष्ट्रपति देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। अब जैसे प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष होता है क्योंकि हम ही जाके चुनते हैं उनको, ठीक है, और ये हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो उनको चुनते हैं, ठीक है ना। विधानसभा हो या राज्य लोकसभा हो, उसमें हमने सदस्य को चुन के भेजा है और वो सदस्य जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, वो अप्रत्यक्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश को विधानसभा के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल गए। देखिए पहले संविधान बना था तब नहीं था, 70वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 में। अब इससे ये भी ध्यान आ रहा कि कब ये हुआ था। अब इस समय जो राष्ट्रपति होंगे उनका भी नाम ध्यान रखिए कि उस समय कौन राष्ट्रपति थे, ठीक है। ऐसे ही ऐसे जैसे उस समय कौन, जैसे जो मेन चीज हुआ रहता उसी के समय कौन उस समय सर्वोच्च न्यायालय के थे, तो मतलब जैसे मेन जो काम हुआ रहता है ना, तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, आजकल नहीं देख रहे हो, कालक्रमानुसार आ जाता है सजाने। आगे है राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी। पद की समाप्ति पर भी वह अपने उत्तराधिकार के आने तक पद को धारण करेगा। उक्त कथन किसमें है, 56 में। आगे है, एक मिनट, 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति पद समाप्त हो सकता है। परिस्थिति कौन कौन सी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा त्याग पद देने पर उसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है, इसमें आर्टिकल 56 का सेकंड में। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये आर्टिकल कई बार पूछा जाता है, 61 में। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित एक से अधिक
बार के योग्य है संविधान में कहाँ उल्लेख है? तो ये आर्टिकल 56 में है। संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यता है? तो देखो, सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, फिर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है, कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो उसकी जमानत राशि 15,000 रुपये है। कितने मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? 1/6। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो ब्रिटेन के। भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का वंशानुगत होता है। ये डिफरेंस है, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस में है? तो 60 में, 61 में आपका वहां भी होगा, उससे पहले आपका शपथ का वर्णन है। आगे है, राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख। और ये शपथ क्या है? ये देखो, राष्ट्रपति का वेतन उपलब्धि का उल्लेख कहाँ पे है? आर्टिकल 59 में है। 59(4) के अनुसार उसके उपलब्धि, वेतन एवं भत्तों की कटौती नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति यदि संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उससे उक्त सदस्य उपराष्ट्रपति पद से पूर्व त्याग दी है। निम्न का वर्णन किसमें? 59 फर्स्ट में है। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में से लिया जाता है? तो किसी भी सदन से किया जा सकता है। एकल संक्रमणीय मत, यदि प्रत्याशी की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी है। कि मान लीजिए 10 हैं तो पहले नंबर पे मैं इनको देती हूँ, सेकंड पे इनको, थर्ड पे इन पे, इस तरीके से। राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा निर्धारित है, कि मतलब मिनिमम आपको इतना वोट लाना ही पड़ेगा। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे की जाती है? तो उनके मतों की संख्या होती है, देखो, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, ये है। आगे है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस वर्ष जनगणना को आधार बनाया गया था? तो 1971 में। एक संसद का मत का मूल्य क्या होता है? जैसे ये तो विधानसभा विधायक के मत का मूल्य हो गया और ये हो गया संसद के, तो उसमें सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल योग, सभी राज्यों का, उसको ऐड कर दिया जाएगा। फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, तो एक संसद के मत का मूल्य होगा। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष 1971 की जनगणना को आधार माना गया? तो 26 तक माना गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक पद पे रहता है? 5 वर्ष। ये किस अनुच्छेद में है? 56 का फर्स्ट में। भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक पद पर बना रहेगा? जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत आवश्यक है? तो कुल पड़े मतों के 50% से एक मत अधिक, 50 + 1। आगे है, यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है? 6 माह से पहले। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति।
यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति की उपलब्धि नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वे भी हो जो वरिष्ठ न्यायाधीश हो। ठीक है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं। निम्न युक्त लागू होती है तो राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो आर्टिकल 61। भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में सम्मिलित नहीं है? राज्यों के विधान सभाएं। राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जाता है। तो ये 61 361। आगे है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है राष्ट्रपति की। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश? तो 123। और यही जो उपराष्ट्रपति है उनको आगे ऐसे कर दो, 213 हो जाता है। इसको 1 2 को उधर कर दो, मतलब 2 को आगे कर दो तो 213। आगे है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति उल्लेखित है तो 72 में है। ये भी कई बार एग्जामों में आता है। किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमा करता है? तो संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड में। परिस्थितियां जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है: जब वह सदन में अपना बहुमत खो देता है, या जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है, या जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या जब राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत हो कि सरकार का बहुमत नहीं, और जब प्रधानमंत्री लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है। आगे है राष्ट्रपति क्षमा की शक्ति में कौन कौन सा आता है? एक तो लघुकरण है, परिहार है, क्षमा है और है प्रविलंबन। तो क्या क्या है इसमें देखते हैं कि किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड किया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में। परिहार में क्या होता है? रिमेंस। इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम करना, जैसे 5 वर्ष की कठोर कारावास की जगह 2 वर्ष कर देना। आगे क्षमा, इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश की पूरी तरह से मुक्त कर देना। क्षमा देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं किया जाता बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जैसे उसे कोई अपराध ही नहीं किया है। यह है क्षमा। ठीक है। प्रविलंबन, इसका अर्थ होता है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। विराम, इसका अर्थ होता है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्थी के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना। अब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता? संसद के स्थगन के समय। और आर्टिकल कौन सा है? 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव क्या होता है? अधिनियम के समान होता है। अध्यादेश की समय सीमा होती है संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक याद रखना। आगे है 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने। आगे है यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, देश में राष्ट्रीय आपात हो, तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु उम्मीदवार के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए? तो 14 दिन प्राप्त होनी चाहिए। आर्टिकल क्या है? 61। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होना चाहिए? समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा? तो 71 के तहत। आगे है आपका, किस संविधान संशोधन में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता? 11वें संवैधानिक अधिनियम 1961। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता यदि वह सदस्य होता विधान परिषद का। अब राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। कार्यकारी शक्तियां, तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद कार्य करते हैं। राष्ट्रपति न्यायवादी की नियुक्ति करता है। विधायकी शक्ति क्या है उनकी? तो विधायकी शक्ति में है राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक की स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है तथा वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो बुलाता है, अब क्वेश्चन ऐसे देखो, बारीकी क्वेश्चन ऐसे होगा, आप तो लगा रहे बुलाता ध्यान नहीं दोगे और लगा दोगे लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। और अब वित्तीय शक्ति क्या है उनकी? तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अब एक वित्त आयोग क्या हर साल नहीं, तो 5 साल के लिए होता गठित। अब न्यायिक शक्तियां में क्या है? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखो, उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यही इधर ही किसी एग्जाम में आया हुआ था। राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं उनकी नियुक्ति। आगे, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमा भी दे सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर परामर्श भी मांग सकता है। कूटनीतिक शक्ति क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते में राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति, क्योंकि ये देश का प्रमुख है ना, देश के प्रथम नागरिक है, तो इन्हीं के नाम पे सारा होता है। राष्ट्रपति विदेश में राजदूतों एवं उच्चायुक्त को भेजते हैं। सैन्य शक्ति में क्या है? तो राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों और सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति थल, जल, वायु के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति युद्ध के आरंभ एवं समाप्ति की घोषणा करता है। आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या है? ये तो आप लोग सबको पता है। आर्टिकल राष्ट्रीय आपात 52 है। राष्ट्रपति शासन 56 है। वित्तीय आपात क्या 360 है। लेकिन अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगा है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, तो एक बार भी नहीं। राष्ट्रपति नियुक्ति, तो नियंत्रक किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की करती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की करती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के एवं सदस्यों की। राज्य के राज्यपालों की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, और राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को करते। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति घोषित करते हैं। वह राष्ट्रपति कौन थे जिसने निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था? तो बीबी गिरी। ये भी एग्जाम में आया हुआ, ये भी आया, ये भी। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो बीबी गिरी। कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो जाकिर हुसैन। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो 12वां था, और कार्यकाल में 14 था। प्रथम महिला थी। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है? तो संसद के दोनों सदनों में एक साथ। भारत की मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है वो है, ये भी कई बार एग्जाम में, जस्टिस M. हिदायतुल्ला।
भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन? ये राष्ट्रपति को तो एकदम सारे को ध्यान से डिटेल से याद कर लेना, किस किस क्रम में कौन कौन थे। ये एग्जाम में आता है, यूजीसी नेट में भी कई बार आ चुका है, और अब तो और भी पहले बीच में इसका ट्रेंड नहीं था कि ऐसे कालक्रम में सजाने को इस तरीके से दिया जाता था, लेकिन अब फिर ट्रेंड हो गया है। तो अब उसमें ट्रेंड हो गया है ना, तो आप समझ लो कि उसमें भी हो जाएगा। क्या बोलते हैं, जो पीजीटी दे रहे हो आप किसी भी स्टेट का, तो उसमें भी जरूर होगा। ठीक है, आगे भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहते हैं? एपीजे अब्दुल का को चौथा। ठीक है, वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे? नीलम संजय रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने थे, तो राधा कृष्णन, और इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित है? ये भी एग्जाम में आया हुआ है, मतलब इधर रिसेंटली भी आया हुआ है। 2 अवधि तक राष्ट्रपति, तो राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन? एडविन लुटियन किए थे। अब है, अभी जितने राष्ट्रपति हैं उनको मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी, अभी नहीं बताती हूँ अभी। तो आप अब वीटो शक्ति हैं इनमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अत्यंतिक वीटो, निलंबन वीटो, इसको भी मैं शॉर्ट्स के थ्रू, पॉकेट वीटो। ठीक है, तो एक एक को मैं बता ही देती हूँ। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर का उपयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की 3 वीटो है। अत्यंतिक वीटो, तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, किंतु संसद के पुनः विधेयक को संशोधित सहित या उसी रूप में लौटाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है, अतः यह वीटो निरस्त हो जाता है। ठीक है, निलंबन कार्य बस उसको एक बार उसको भेजेगा संसद को, अगर संसद ने उसमें कुछ चेंज किया तो ठीक, नहीं तो ऐसे लौटाए तब भी वो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे। पॉकेट वीटो क्या है? जो डाक और कुछ डाक उसमें लगाता है, यानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया था पॉकेट वीटो, वो भी आगे होगा। देखो इस वीटो को निषेध का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विधेयक न तो कोई सहमति देता है, न ही अस्वीकृत करता है, और न ही लौटाता है। अनिश्चित काल के लिए विधेयक को निलंबित कर देता है, मतलब अपने पास रख देता है। पॉकेट वीटो इसलिए अपने पॉकेट में रख लेता है। ठीक है, ये पॉकेट वीटो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग ने राष्ट्रपति, हमारा टॉपिक खत्म हुआ, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। अब आप कमेंट करना कि अब राष्ट्रपति मैंने पढ़ा दिया है तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू करा दूं, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उपराष्ट्रपति को लेके आऊं। तो आप कमेंट करना, तो जैसा बोलोगे तो मैं उसी हिसाब से क्लास लेके आऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें।